चीज़ तो सबसे ज़्यादा गुड़गांव को लेके नोशन एक मार्केट में ये है कि गुड़गांव इज़ ओनली फॉर पीपल जिनका 5 करोड़ 10 करोड़ का बजट है, क्योंकि लॉन्चेस भी पिछले 2-3 साल में स्पेशली मीडिया या हाइप उन्हीं की क्रिएट ज़्यादा हुई है, तो लोगों को पता ही नहीं लग पाता कि 1 करोड़ का कुछ ऑप्शन है भी या नहीं है। पहला सवाल तो मेरा, बिकॉज यू आर एक्सपर्ट ऑन गुड़गांव, क्या है कुछ गुड़गांव में 1 करोड़ का? आज की डेट में सच बताऊं 1 करोड़ तो मेरे पास भी डेली बहुत कॉल्स आती हैं। 1 करोड़ में तो सच में कोई नया प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो मैं आपको रिकमेंड कर पाऊं। ठीक है। जो प्रॉपर्टी पुरानी बनी हुई है, जो कभी लॉन्च हुई थी 40, 50, 60 लाख में, वो आज रीसेलिंग में शायद आपको 1 करोड़, 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ में मिल जाती है, बट वो फिर उस सेगमेंट की होती हैं। आज डेफिनेटली अगर मैं आज बोलूं आपको 1.5 करोड़ लगाने हैं या मेरे किसी दोस्त को लगाने हैं, मैं उससे ये तो उन्हें बोलूंगा 50 लाख वाले के साथ रहे भाई, तो क्योंकि उसने तो 50 लाख का खरीदा है। आज वो प्रॉपर्टी ग्रो करके 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की हो गई। वो चाहेगा यार मेरी जो क्लास है, मैं अपनी क्लास क्यों किसी के और के साथ, ऐसे बंदे के साथ कॉम्प्रोमाइज करूं जिसका बजट अफोर्डेबल का था। तो उस बजट में 1-1.5 करोड़ में कुछ ऑप्शन नहीं है। जो अभी लॉन्चिंग्स आ रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, वो 2 और 2.5 के समथिंग अच्छे ऑप्शन आज मिल जाते हैं जिसमें एक अच्छा कस्टमर एंटर हो। तो द्वारका एक्सप्रेसवे के अलावा आज अगर हम सिर्फ बात करें मिडिल क्लास आदमी के लिए 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ में गुड़गांव में कहाँ, रीसेल को छोड़ देते हैं अभी के लिए, कहाँ पे कुछ नया लॉन्च है या फिर अफोर्डेबल क्या है क्या नहीं, थोड़ा सा इसको भी बताओ कि अफोर्डेबल लोग कंफ्यूज कर जाते हैं दीनदयाल के साथ कि वो कैसे अलग है, उस पर थोड़ा सा बताओ। दूसरा, व्हाट आर ऑल ऑप्शंस अवेलेबल इन गुड़गांव एक डिसेंट साइज बजट में 1.5 करोड़ 2 करोड़ टाइप। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वो दीनदयाल से बिल्कुल अलग है। जो अफोर्डेबल हाउसिंग होती है उसमें जैसे लाइक दिल्ली में डीडीए के फ्लैट्स निकलते हैं, गवर्नमेंट एक आपका अमाउंट फिक्स कर देती है, तो गुड़गांव में जो आज की डेट में वो 5,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का प्राइस है। जो कारपेट एरिया होता है उस पर बिल्डर आपसे चार्ज करेगा। तो जो आज की डेट में 5,000 स्क्वायर फीट के प्राइस पे अफोर्डेबल मिलता है, और उसका जो साइज है 600 स्क्वायर फीट, तो अप्रॉक्स कॉस्ट आती है 30 to 35 लाख रुपीज़, वो चलता है अफोर्डेबल्स में। बट आज की डेट में जो नए अफोर्डेबल्स भी आ रहे हैं, मुझे बताते हुए आपको बहुत हैरानी होगी, अभी 50 फ्लैट लॉन्च हुए थे सिग्नेचर ग्लोबल के। एक गवर्नमेंट का पोर्टल है, उस पे पोर्टल पे जाके आपको आईडी बनानी पड़ती है। उस आईडी पे आपके 5% जो आप अमाउंट प्रॉपर्टी की वैल्यू का है उसका 5% आप डिपॉजिट करते हैं, फिर आपका ड्रॉ सिस्टम होता है उसका, एक 2 मंथ्स बाद उसका ड्रॉ निकलता है। तो उस फ्लैट के लिए मैं बता दूं, अभी 30 लाख के 2 BHK निकले थे गुड़गांव में, उन 50 फ्लैट के लिए 18,000 एप्लीकेशन बिल्डर के पास आई हैं। 18,000 मतलब ये फिगर कभी कभी मुझे भी लगता है। और मैं सच बताऊं, आज से 5 साल पहले मैं लोगों के पास जाता था, सर 25 लाख का फ्लैट है 2 BHK, आप भर लो, बहुत अच्छा रिटर्न देगा, बहुत अच्छा। कुछ लोग सुनते थे, कुछ कहते थे नहीं नहीं यार अभी तो एक्सप्रेसवे डेवलप हो रहा है, गुड़गांव इतना कहाँ बढ़ेगा, कुछ भी नहीं होता, मैं नहीं मानता इन चीज़ों पर। बट आज वही 25 लाख का फ्लैट 75 लाख का जब दिखता है ना, तो उनको लगता है लोगों ने गलती कर दी। बट अभी भी कुछ जो अफोर्डेबल्स आते हैं, एक पोर्टल मैंने अपने चैनल पे भी डाला हुआ है, और आपको मैं पॉडकास्ट में लिंक नीचे डलवा दूंगा उसमें। उस पोर्टल पे जाके आप ऑनलाइन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपको किसी के थ्रू नहीं जाना, एक आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो लगती है, और 5% एप्लीकेशन मनी। अगर 30 लाख का फ्लैट है तो 1,50,000 रुपया आपके अकाउंट से कटेंगे। अगर आपका फ्लैट ड्रॉ में आ जाता है तो आपको आगे की पेमेंट करनी है, जो 3 साल में जाएगी। अगर नहीं आता तो ये पूरा अमाउंट आपके अकाउंट में विद इन 2 मंथ्स रिफंड आ जाता है। ओके, एक तो अफोर्डेबल का ये है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम आपका 1 से 2 करोड़ वालों को क्या दें। 2 करोड़ में भी आज की डेट में देखते हो एक्सप्रेसवे पे वाव वाली चीज कोई नहीं है। अभी जो एक 106 में एक प्रोजेक्ट है एमआरजी ग्रुप का, एमआरजी क्राउन, उसमें आपको वही दीनदयाल आवास योजना में लो राइज लग्जरी फ्लोर्स मिल जाते हैं। बट उस लोकेशन का एडवांटेज ये, वो जस्ट अपोजिट टू शोभा है। जो 108 सोसाइटी है उसके जस्ट अपोजिट में है, तो उसमें 2.10 में 3 BHK मिल जाता है। और एक सेक्टर 83 में है जो अप्रॉक्स 2.70 में आती है 3 BHK। ओके, द्वारका एक्सप्रेसवे समझाओ है क्या, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहली बेसिक से बात करते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे है क्या, ठीक है, कब बनना स्टार्ट हुआ, और आज अगर वो बन गया तो उसमें कितने पैचेज हैं, क्या है, जैसे SPR ये वो सर, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अच्छा। तो इसलिए पूरा डिटेल में कि भाई जिसको कुछ भी नहीं पता ना उसको समझ आ जाए। पहली बात तो बता देता हूँ, द्वारका एक्सप्रेसवे एक दिल्ली से गुड़गांव को एक रोड जोड़ रही है, उसका नाम है। ठीक है, ये द्वारका में नहीं पड़ता। बहुत लोग कहते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे यानी द्वारका दिल्ली वाला, ऐसा कुछ नहीं। वो स्टार्ट हो रहा है शिव मूर्ति NH8 जो आपका दिल्ली जयपुर हाईवे पड़ता है, वहां पे शिव मूर्ति पड़ती है, वहां से वो रोड स्टार्ट होता है। वहां से लेके गुड़गांव बॉर्डर पे आता है, 10 किलोमीटर का पैच है। जो पैकेज 1 और 2 है वो बना रहा है आपका जय कुमार जी, जो मुंबई में बड़े फेमस है, आपने सुना होगा, वो बना रहे हैं। जो 3 और 4 पैकेज है, टोटल 4 पैकेज में है। जो 2 पैकेज दिल्ली के हैं, 2 पैकेज जो L&T ने अभी डिलीवर कर दिए 3 और 4 जो 19 किलोमीटर के थे, ये खत्म हो रहे हैं सेक्टर 74 पे, जहां पे अभी अमेरिकन एक्सप्रेस आया है। ठीक है। और इसका बनाने का रीजन, ये बनना स्टार्ट हुआ था वैसे, अप्रूव तो 2006 का है ये। ओके,
मतलब एक टाइम वो था 2010-2011 में हुआ था, बबल्स आया था कि हाँ यार द्वारका एक्सप्रेसवे पे रेट बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, लोगों ने बहुत सेल कर लिया, खरीद लिया, बाय 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 कर लिए। बट उसके बाद जो आज 6 साल में हुआ, अगले 6-7 साल में नहीं रेट बढ़े। बट आज की डेट में देखते हो दोबारा बढ़ गए हैं, क्योंकि 2020 के बाद लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम दिखा, रोड दिखी और अब डिलीवर हो गया है। और कहीं ना कहीं ये दिल्ली गुड़गांव का जो द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली गुड़गांव का ट्रैफिक जीरो करने के लिए था। आज आप कभी आओ, एम्बियंस मॉल पे एंटर करो गुड़गांव में, कभी भी आ जाओ सुबह शाम पीक आवर में, आपको 1-1.5 घंटे का रफली जाम मिलेगा। मन ही नहीं करता भाई, नहीं करेगा ही नहीं, क्यों करेगा? आप गुड़गांव जा रहे हो यार एक पीसफुल लाइफ के लिए, चाह रहे हो यार हैपनिंग एंजॉय पार्टी के लिए, आप 1-1.5 घंटा ट्रैफिक में ही बिता देते हो। तो उस ट्रैफिक को खत्म करने के लिए, क्योंकि वो जो सीधा रोड है सीधा जयपुर, किसी को बावल जाना है, मानेसर जाना है, निमराना जाना है, तो वो उसी रोड को पकड़ता था। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, दिल्ली के साउथ वेस्ट से, मतलब द्वारका से एक रोड को लिंक कर दिया, वो सीधा आपका मानेसर जा रहा है। तो अगर किसी को दिल्ली से निकलना है एग्जाम्पल के लिए जयपुर, तो अब उसे NH8 पे आने की जरूरत नहीं है, वो सीधा द्वारका एक्सप्रेस से कन्वे कर सकता है। तो ये एक्चुअल आज की डेट पे द्वारका एक्सप्रेसवे है। और जो द्वारका एक्सप्रेसवे का फ्यूचर है, जैसे बहुत चीजें हैं जो शायद आपने, मुझे लगता है गुड़गांव में छोड़ो, हरियाणा में छोड़ो, इंडिया में फर्स्ट टाइम सुनोगे, जो वहां पे भी मैं बार बार वीडियोस में बोलता हूं कि ग्लोबल सिटी आ रही है। 1100 एकड़ में गवर्नमेंट ने ग्लोबल सिटी प्लान कर रखे हैं, 1100 एकड़। ओके, और ये ग्लोबल, चलो ठीक है, इसी पे बात करते हैं एक बार। ठीक है, अब ये ग्लोबल सिटी, पहले तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे पे, हाँ जी, ठीक है। अभी ग्लोबल सिटी एग्जैक्ट चलो 1100 एकड़ की है, बट इसमें क्या क्या चीज़ें प्लान्ड है और कब तक प्लान्ड है, कब तक होने का है, इसके बारे में थोड़ा सा बात। देखिए टोटल जो 1100 एकड़ है, हाँ। ये 3 फेजेस में आएगा। पहले फेज का इनको रेरा मिल चुका है, अप्रॉक्स 300 एकड़ का रेरा था जो गवर्नमेंट ने पास कर दिया है। अगले आप कुछ महीनों में, मैं सालों में नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने ना यहाँ एक्सप्रेसवे पे रहने के बाद ना महीनों में काम देखा है, तो आप कुछ महीनों में ना जो ग्लोबल सिटी का है वो काम होता हुआ देखोगे। ओके, मतलब अगले 2 महीने में, 4 महीने में, बट गवर्नमेंट ने रेरा उसका पास कर दिया है। टोटल 1100 एकड़ में से 70 to 65% कमर्शियल यूज के लिए, मतलब जो आज की डेट में लोग साइबर हब करते हैं ना, उससे आप कह लो कि अराउंड 5 टाइम बड़ा एक ग्लोबल सिटी गुड़गांव में साइबर हब 5 टाइम बड़ा बनने जा रहा है, जो एक अलग मतलब इंडिया का लैंडमार्क बनेगा। मुझे नहीं लगता हरियाणा का, पूरे इंडिया का लैंडमार्क बनेगा। वहां पे जो कमर्शियल बिल्डिंग्स की हाइट होगी, गैस करो कितनी होगी? कोई आइडिया नहीं है भाई। 80 फ्लोर्स की कमर्शियल बिल्डिंग्स आएंगी वहां पे, 80 फ्लोर। मतलब अगर आपने आज तक शायद गुड़गांव में देखी होंगी मैक्सिमम 40-35 तक देखी होंगी, इससे ऊपर नहीं देखी होंगी। कमर्शियल जो टावर्स हैं इससे ऊपर नहीं है अभी गुड़गांव में, बट वहाँ 80 फ्लोर्स की आएंगी। मतलब दुबई में ना लोग बहुत दुबई जाते हैं, वहाँ बुर्ज खलीफा पड़ता है, वहाँ पे एक डाउनटाउन एरिया है, वहाँ पे ना 80 एकड़ की आर्टिफिशियल लेक बना रखी है। ग्लोबल सिटी के अंदर 110 एकड़ की आ रही है सिर्फ आर्टिफिशियल लेक। तो मतलब बार बार बोलते हैं कि हम द्वारका एक्सप्रेसवे को सिंगापुर से, दुबई से क्यों कंपेयर कर रहे हैं भाई? जिस दिन ये चीजें आ गई ना, तो शायद जो गोल्ड कोस्ट रोड वाली भी जो क्लास है ना, जो आज 30-35 करोड़ वाली, वो भी देखेगी यार ये एक्सप्रेसवे पे क्या हो गया, जब ये चीजें सारी ग्राउंड लेवल पे आएंगी। मतलब आज से 5 साल पहले मैं द्वारका एक्सप्रेसवे किसी को बोलता ना, छोड़ यार अभी तो जंगल है यार, अभी नहीं लेना, वहां पे सब नॉर्मल होता था हर किसी का। बट आप जब बन गया है ना, पता क्या बोलते हैं? नहीं यार अब तो बजट से बाहर हो गया। आप गोल्ड कोस्ट रोड पूछो तो वो कह रहे हैं वो औकात से बाहर है। तो भाई तुम खुद ही बाहर कर रहे हो ना यार। आज जो बजट में आ रहा है उसको तो लेके छोड़ो कम से कम। बजट में नहीं लोगे तो सारी चीजें बजट से बाहर जाती रहेंगी। तो एक्चुअली ये 1100 एकड़ का ग्लोबल सिटी का प्रोजेक्ट है। गुड़गांव में किस बिल्डर ने मार्केट खराब कर रखी है? यार गुड़गांव में ना, मैं नाम नहीं ले सकता डेफिनेटली, उसके जो कनेक्शन है बहुत अपर लेवल पे, भाई नाम लूंगा तो मेरे लिए बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। बट मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ, हर एक गुड़गांव की गली में ना, हर एक गुड़गांव की गली में उसका ब्रोकर है। मतलब आप किसी गली में चले जाओ, शायद ही होगा कोई आपको जो ब्रोकर या कोई नाम मिले उसका। आज की डेट में पूरा गुड़गांव उसका माल बेच रहा है। और वो कहते हैं ना, कुछ ये सेल निकाल दी, कुछ वो सेल निकाल दी, सेल के नाम पे सेल। आप चले जाओ एक प्रॉपर्टी खरीदने, उसके लिए आज एक ऑफर वो दे रहा है, उस ऑफर पे ऑफर, क्योंकि उसे वो प्रॉपर्टी बेचनी है सिर्फ, उसे ये नहीं देखना। और आज आप देखते हो उस प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं एक जो टावर होता है वो बैंक के पास पहले सिक्योर होता है, उसे सेल नहीं कर रहा होता बिल्डर, जो मार्केट खराब कर रहा है गुड़गांव की। आज की डेट में ये हालत है उस डेवलपर की। यार उसने नोएडा की भी खराब कर दी है। नोएडा की भी कर दी क्या? भाई मुझे नोएडा का बिल्कुल आइडिया नहीं, बट गुड़गांव की तो बहुत अलग लेवल पे, स्ट्रीम लेवल पे खराब कर रखे है। कुछ भी ऑफर निकाल देगा, बस मार्केट में माल बेचना है। जो प्रोजेक्ट है ऑनगोइंग उनका भी नहीं पता, जो फसाड रेडी कर देता है उसके बाद पता नहीं होता, वो राम भरोसे होते हैं प्रोजेक्ट। 3 साल में फसाड खड़ा कर दिया, सोचो डिलीवर कर दिया। प्रोजेक्ट 4 साल का था, 3 साल फसाड रेडी करके छोड़ देता है सिर्फ वो। या देखो इतना ज्यादा हिंट मैं नहीं दे पाऊंगा, बाकी ये जो आपकी जनता है, आजकल जनता सब कुछ जानती है, सोशल मीडिया पे सारी चीज वायरल होती है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा डेवलपर है गुड़गांव का जिसने मार्केट खराब कर रखी है। गुड़गांव के ऐसे 5 प्रोजेक्ट्स जहां आप खुद रहना चाहोगे।
यार 5 प्रोजेक्ट में मैं कैसे रहूंगा भाई मैं रह तो सिर्फ एक में ही सकता हूँ, बट अगर मेरे से आप 5 रिकमेंड पूछोगे जो मैं अगर हुआ रहना चाहूँ तो 5 में रह पाऊंगा। सबसे पहले DLF आएगा जो 77 में लॉन्च हुआ था। सेकंड पे अभी टिवॉक ने लॉन्च कर रखा है सेक्टर 56 में, और थर्ड है MR का जो 62 में अपकमिंग है, और फोर्थ मेरा एक्सप्रेसवे का फेवरेट प्रोजेक्ट है गंगा का जो बाय नेम ऑफ अनंतम आ रहा है 85 सेक्टर में, एंड फिफ्थ प्रोजेक्ट सेक्टर 111 बाय पूरी डेवलपर। आज से 10 साल बाद आपको क्या लगता है कि यार हम कहाँ होंगे, नोएडा 10 साल बाद कहाँ होगा? यार नोएडा 10 साल के बाद अगर आप बात करते हो तो यमुना एक्सप्रेस वे पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका होगा। पूरा तो नहीं डेवलप हुआ होगा, लेकिन काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका होगा। आज जो आपको और मुझे मथुरा दूर लगता है वो मथुरा में दूर नहीं लगेगा, ठीक है। एयरपोर्ट के 2 फेसेस जो हैं वो 2 फेज ऑपरेशनल हो चुके होंगे। इंडस्ट्रियल काफ़ी हद तक इंडस्ट्रियल जो है वो डेवलप हो चुका होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी बसावट आ चुकी होगी। अथॉरिटी के जो प्लॉट्स जो अथॉरिटी ने निकाले सेक्टर 18, 20, पीछे जो 16, 17, इधर 22D, ये पूरे इनमें घर बन चुके होंगे, सारे घर बन गए होंगे, लोग यहाँ पे रह रहे होंगे, बहुत सारे डेवलपर्स वहाँ पे पहुँच चुके होंगे। नोएडा की अगर आप बात करते हैं पर्टिकुलरली नोएडा की, तो जो TCS का जो कैंपस है वो ऑपरेशनल होगा, ठीक है। ये जो एक्सप्रेसवे की आप जो बात करते हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे, इसके पैरेलल जो पुश्ता रोड है वो पुश्ता रोड कंप्लीट हो चुका होगा, वो चौड़ा हो चुका होगा, वो भी ऑपरेशनल हो चुका होगा। बहुत सारी नई कनेक्टिविटीज़ आ चुकी होंगी। यमुना एक्सप्रेसवे जेवर एयरपोर्ट तक आपका मेट्रो पहुंच चुकी होगी वहाँ पे, ठीक है। और जो गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है, और भी जो फर्दर जो नई कनेक्टिविटीज़ जो प्लान कर रही है, वो कनेक्टिविटीज़ भी जो है वो भी नोएडा को मिल चुकी होगी। तो बहुत बहुत चेंज हो चुका होगा नोएडा। ठीक। अब एक तुक्का अगर लगाएं जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, 10 साल बाद क्या लगता है क्या रेट होगा? किस चीज़ का? एवरेज रेट, मतलब अगर देखें अफोर्डेबल का भी इसके आसपास चल रहा होगा नोएडा में, और लग्जरी का मतलब जो आज 20, चलो आज फॉर एग्जांपल जो 20,000 रुपये बिक रहा है वो 10 साल बाद लगभग, मतलब जस्ट वाइल्ड गेस, आपके हिसाब से वो किसके आसपास चल रहा होगा? और जो आज 10,000 रुपये 11,000 रुपये बिक रहा है वो किस के आसपास होगा? जो आज जो 20,000 रुपये के रेट के आसपास बिक रहा है उसका रेट 50,000 रुपये स्क्वायर फीट का होगा। ओके। और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अगर आपसे 2021 में बोलता है कि नोएडा में प्रॉपर्टी 20,000 रुपये के रेट पे आएगी, तो आप मेरी बात पे बिलीव नहीं करते। मैं भी नहीं मानता, सही नहीं मानते? हाँ, नहीं मानता। पर आज 20,000 है। आने वाले टाइम पीरियड पे नोएडा के अंदर आपको रेट 10 साल के बाद की अगर आप बात करते हो 50,000 रुपये स्क्वायर फीट का भी रेट नोएडा के अंदर होगा। जो 10,000 रुपये की रेट की प्रॉपर्टीज़ है इनका रेट 25,000 30,000 रुपये के रेट के आसपास इनका रेट भी जाना चाहिए, ठीक है। तो इनका रेट भी वहाँ तक होगा। और नया डेवलपमेंट जो होगा वो न्यू नोएडा जिसकी हम बात करते हैं वहाँ पे हो रहा होगा। ये नोएडा पूरा डेवलप हो चुका होगा। क्या होगा कि ऐसा क्या चेंज हुआ है पिछले 5-7 सालों में कि जो 5,000 6,000 7,000 रुपये का प्राइस था वो आज 15,000 18,000 इन सम केसेस 20,000 भी पहुंच गया है? तो मतलब क्या लोग बोलते हैं कि यार ये ना ब्रोकर्स की करा धराई है, कंसल्टेंट्स की करी धराई है, या बिल्डर अपने आप ही रेट बढ़ाया जा रहा है? क्या ऐसा सच में है, और क्या रीज़न है जो रेट बढ़ रहे हैं? यार 15,000 18,000 तक केवल रेट नहीं पहुंचा है, रेट 20,000 भी पहुंचा है, 22,000 भी पहुंचा है, 25,000 भी पहुंचा है, 30,000 का भी लॉन्च है नोएडा में। अब लोग बोले ठीक है। ये बिल्डर कर रहा है सब। तो ऐसा नहीं है कि केवल बिल्डर कर रहा है, लैंड की कॉस्ट बढ़ी है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी चेंज हो गई है। पहले कंस्ट्रक्शन ब्रिक वर्क पे होता था, आज माइवन का कंस्ट्रक्शन हो गया है। तो हर चीज़ की कॉस्टिंग बढ़ी है, ठीक है, लेबर कॉस्ट भी बढ़ी है। तो सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ा है, ओके। और पहले ब्रांड्स नहीं होते थे, आज की डेट में ब्रांड्स है। ब्रांडेड चीज़ लोगे तो यार फ़र्क तो होगा, महंगी तो मिलेगी, वो ब्रांड कॉस्ट आप बोल दो, लेकिन महंगा है आप लोगे क्योंकि ब्रांड है, ठीक है। अब वही ब्रांड अगर सस्ता देने लगेगा तो आपको डाउट हो जाएगा। आज आप मारुति को अगर मर्सिडीज से कंपेयर करोगे तो आप नहीं कर सकते हो ना। सही बात है, ठीक है। मर्सिडीज का अगर रेट है तो उसके जो भी उसके अंदर फीचर्स हैं, क्वालिटी है, वो तो है, साथ में ब्रांड भी है, तो उसका भी फर्क पड़ा है। और एक ट्रस्ट फैक्टर भी है, जो आपको पता है कि यार ये ब्रांड है तो ये तो बना देगा, ये आपको पता है ना कि ये चाहे जैसा है ये बना देगा। आपको गोदरेज के ऊपर डाउट तो नहीं आएगा ना।
सही आज भी आपको नोएडा के अंदर प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी फंसी हुई प्रॉपर्टीज होंगी जो आपको मिल जाएंगी, जो आपको 7,000 8,000 रुपए के रेट में मिल जाएगी, 6,000 रुपए 7,000 रुपए के रेट में शायद आपको मिल जाए। नोएडा एक्सटेंशन में आज भी आपको कई प्रॉपर्टीज ऐसी मिल जाएंगी जो आपको शायद 5,000 6,000 रुपए के रेट में मिल जाएगी, लेकिन आप लोगे नहीं, आप नहीं लोगे। मैं यहाँ पे बिल्डर्स का नाम नहीं ले सकता हूँ, नहीं लूंगा, अदरवाइज मैं आपको गिनवा सकता हूँ कि ये प्रॉपर्टीज आज भी 6,000 रुपए के रेट में आप ले लो, लेकिन आप खुद नहीं लोगे, वहाँ जाके मजा ही है नहीं ना, आएगा। क्योंकि आपको उस पर ट्रस्ट नहीं आएगा। आपको पता है कि चलो आपको रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी भी शायद मिल जाएगी 6-7,000 6,500 रुपए की रेट, लेकिन तब भी आप नहीं लोगे, क्योंकि आपको पता है यार इसके अंदर मुझे एमिनिटीज नहीं मिलेगी, मुझे इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पसंद नहीं है, मुझे इसके अंदर जो मेंटेनेंस है वो मुझे पसंद नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारी आपकी वो जो चेकलिस्ट होगी ना, चेकलिस्ट पूरी नहीं हो पाएगी, तो इसलिए खुद आप नहीं लोगे जाके। तो जो आपको अपनी चेकलिस्ट, अगर सारी चेकलिस्ट पे सारी जगह पे अगर आपको टिक करना है यस, तो फिर उसका पे भी तो करना पड़ेगा। आप क्या सजेस्ट करोगे टॉप 3 या टॉप 5 प्रोजेक्ट्स के, यार ये यहाँ है और दिस विल गिव यू हाईएस्ट रिटर्न्स? यार 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं इस टाइम पे सजेस्ट करूँगा। जैसे आपका नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 12 में, सेक्टर 12 में एस आ रहा है, एस की नई प्रॉपर्टी लॉन्च हो रही है। इसमें मैं वीडियो भी बनाने वाला हूँ इसके बाद। अच्छा तो वो आप प्लान कर सकते हो, वो एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छा ऑप्शन होने का रीज़न उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे जो एस का जो भी प्री लॉन्च का जो रेट है वो 11,000 रुपये का प्लस अदर चार्ज आएगा, और वहीं पे एक उससे बड़ा ब्रांड जिसका मैं नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, उससे बड़ा ब्रांड मैं कर दूंगा वीडियो में, जिसने अभी लैंड परचेज कर ली है, वो वहाँ पे प्रॉपर्टी लॉन्च करेगा समवेयर अराउंड 15,000 रुपये पे। तो ये 11,000 रुपये का प्री लॉन्च, वो 15,000 रुपये का प्री लॉन्च, ये डिफरेंस आएगा प्री लॉन्च पे। और ये भी बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होगा, मुझे लगता है 6 से 8 महीने के अंदर होगा, ये चेंजेस आ जाएंगे आपको। तो एक तो मैंने आपको बताया, एक एस में आप प्लान कर सकते हैं सेक्टर 12। दूसरा आप प्लान कर सकते हैं, प्रेस्टीज आ रहा है NH24 सिद्धार्थ विहार, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट। प्रेस्टीज आप प्लान कर सकते हैं। प्रेस्टीज के मार्केट में बस भी क्रिएट हो रखा है इस टाइम पे, ब्रांड है प्रेस्टीज, तो प्रेस्टीज पे जा सकते हैं। प्रेस्टीज का भी जो रेट आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है वो 11-11,500 रुपये के आसपास, वो प्रेस्टीज भी आ रहा है, तो प्रेस्टीज भी प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्टर 150 में बिरला ने लैंड परचेज की है, बिरला आने वाला है वहाँ पे। अगर किसी को बड़ा टिकट साइज चाहिए तो बिरला प्लान कर सकता है। बिरला के अलावा अगर आप बात करते हैं तो जेपी ग्रीन्स के अंदर गौर की प्रॉपर्टी आने वाली है फिर से, जो गौर आइलैंड है उसके बगल में उसका प्लॉट है B10, वो लॉन्च करेगा कुछ टाइम पीरियड में, आप वो प्लान कर सकते हैं। ये भी आपका टिकट साइज का बड़ा होगा, तो आप ये प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कमर्शियल में अगर आप जाना चाहते हैं तो कमर्शियल में एक प्रॉपर्टी आती है CRC फ्लैगशिप, आप CRC फ्लैगशिप प्लान कर सकते हैं। वो एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है क्योंकि उस पे 27 साल के लीजिंग राइट्स बिल्डर ने अपने पास रखे हुए हैं, वो तो मुझे तो बहुत पसंद है। आपको उस पे ये हेडेक नहीं होगा कि मेरी प्रॉपर्टी रेंट आउट कैसे होगी, किसको जा रही है, रेंटल टाइम पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 27 साल की जो लीजिंग राइट है वो बिल्डर के पास है, तो आप वो प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेस तो है ही, उसमें तो कई ऑप्शन अभी आएंगे आपको।